अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वैल्यू को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, फिर उसको डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, उसी वैल्यू का रेशो कैसे निकाला जाता है और उसी का ही परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। यानी एक वैल्यू को हम इन चार तरीक़ों से यानी इन चार चीज़ों पे अप्लाई करके देखेंगे। जैसे 25 स्टूडेंट, पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। यानी चार चीज़ें हैं। अब फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो, परसेंटेज। और वैल्यू हमारी ये है कि 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। यानी मिसाल के तौर पर एक क्लास में जो है वो 25 स्टूडेंट आए हैं और टोटल स्टूडेंट 100 है। यानी प्रेजेंट स्टूडेंट 25 है और टोटल स्टूडेंट 100 है। तो हमें कहा गया है कि अब इसको फ्रैक्शन में लिखें। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम ऐसे करेंगे कि जो 25/100, ये तो हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में इसका। अच्छा, फ्रैक्शन यानी अपॉन की फॉर्म में, लेकिन क्योंकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो गया 1/4। इसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, यही हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद डेसिमल की अगर हम बात करेंगे तो डेसिमल में इसी वैल्यू को यानी 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, इसको हम 25/100 लिखेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर ये बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई जो ऊपर वाली थी, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर डेसिमल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे। यानी एक ही चीज़ को आप चार तरीक़ों से लिख सकते हैं। अच्छा, तो डिवाइड करेंगे, लेकिन 25 का टेबल, क्योंकि 25 छोटा है 100 बड़ा है तो इस वजह से टेबल नहीं लग रहा, तो ज़ीरो देंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो देंगे। अब ये 250 हो गया। अच्छा, 250 हो गया तो अब इसके ऊपर टेबल लग रहा है 2 मरतबा 200, बाकी बचे 50 नीचे हमारा। अच्छा, उसके बाद एक और ज़ीरो दे देंगे। अब 5 टाइम्स लगेगा तो 500, तो अब ये आ जाएगा 0। अच्छा, यानी इसको डेसिमल में हमने लिखा 0.25। ये फ्रैक्शन फॉर्म था, ये डेसिमल फॉर्म है। अब इसी का हमको रेशो के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इस 25/100 को मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये तो अब हो गई फ्रैक्शन फॉर्म। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 25/100, क्योंकि ये जो बीच में बार होती है इसका मतलब होता है डिवीज़न, इसका मतलब होता है रेशो। अच्छा, तो अब क्योंकि हमने इसको रेशो में मालूम करना है, फ्रैक्शन और डेसिमल में हमने पहले मालूम कर लिया है, तो रेशो में क्या करेंगे 25/100, मतलब इसको और सिंपलेस्ट वैल्यू में लिखेंगे तो इसका जवाब आएगा 1/4। उसके बाद इसी को परसेंटेज में, तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा 100 कहाँ से आ गया। देखें, जब भी किसी वैल्यू को हमने परसेंटेज में लिखना होता है ना, तो फिर ये कंसीडर किया जाता है कि ये 25% है। यानी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 25%, अब इस 25% का मतलब होता है कि 25/100, ठीक है। और ये 100 क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस वजह से हमको ये लिखना पड़ेगा। तो ये 100 में कैंसिल हो जाता है, तो बाकी बच गया हमारा 25%। यानी इस एक वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/4 जवाब आया, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.25 जवाब आया, रेशो में कन्वर्ट किया तो 1/4 जवाब आया और परसेंटेज में 25%। यानी ये चारों वैल्यूज़ दर हकीकत बराबर है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ बराबर है। इसका दूसरा एक मेथ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 पोजीशंस आउट ऑफ 80 पोजीशंस। यानी मिसाल के तौर पर कोई क्लास था, वहाँ पर 80 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जो थे वो पोजीशंस ले पाए, ये मिसाल के तौर पर। अच्छा, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली 3/80। यानी ये ऑब्टेन्ड मार्क्स और ये टोटल मार्क्स, इस तरीके से आप समझ लें। अब 3 को 80 से, यहाँ पर तो हम 25 को 100 से सिंप्लीफाई कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये टेबल आपस में नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ पर 4 होता तो फिर शायद फिर बिल्कुल लगता। अच्छा, इसके बाद है इसको 3/80। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये तो हो गया फ्रैक्शन में, हमें करना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे, 3 को अंदर
और 80 को बाहर रखेंगे। तो क्योंकि 3 छोटा है 80 बड़ा है, टेबल नहीं लग रहा, तो 0 दे दें, पॉइंट दे दें। अब यहाँ पर हो गया 30, लेकिन 30 भी 80 से छोटा है, इस वजह से एक और 0 यहाँ पर दे दें, यहाँ पर फिर से 0 दे दें। अब 80 का टेबल 300 पर 4 टाइम तो 320 हो जाएगा, 3 टाइम तो 240 हो जाएगा, तो यानी 3 टाइम्स लग गया। बाकी हमारा बच गया 60। उसके बाद एक और 0 देंगे, तो 80 का टेबल 600 पर 7 टाइम्स लग जाएगा, यानी 560, बाकी बच जाएगा 40। उसके बाद एक और 0 अपनी तरफ से दे देंगे, तो अब 80 का टेबल 5 टाइम्स लगेगा, तो वो आपका जवाब आ जाएगा 400, यानी 3/80 डेसिमल में बराबर होगा 0.375 के। अच्छा, उसके बाद इसी को रेशो में हमने मालूम करना है 3/80। अब मैंने कल थोड़ी देर पहले भी बोला कि 3/80 को आप 3:80 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका जवाब है। इसी को परसेंटेज में लिखेंगे तो 3/80 और ये 100% का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि ये जो 80 है इस पे 20 का टेबल लगता है 4 मरतबा, इस 100 पर भी 20 का टेबल लगता है लेकिन 5 मरतबा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब आएगा 15/4। अब 15/4 को जब मज़ीद, अच्छा ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 4 का टेबल 3 टाइम्स 12, बाकी बच गया 3 और पॉइंट दे दीजिए 0, 7, 28, 2 बच गया, बाकी 0 देंगे, तो 3.75%, 3.75% ये आ गया इसका जवाब। यानी एक ही वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में लिखा, उसके बाद डेसिमल में लिखा, उसके बाद रेशो में लिखा, उसके बाद परसेंटेज में लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।